प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज के दिन हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना और ह्रासमान का मतलब होता है घटना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है, इसके बारे में अच्छे ढंग से समझते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन बना तो लेते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर नहीं होता है। तो वर्धमान ह्रासमान पढ़ने से पहले हम लोग जानकारी करेंगे इंटरवल्स के बारे में, क्योंकि इसी पे डिपेंड होता है अंतराल। तो अंतराल के बारे में कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा होगा बंद अंतराल। तो बंद अंतराल के लिए हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा और भी जानकारी होगी कि x की वैल्यू a लेस देन एंड इक्वल x लेस देन एंड इक्वल b। तो इस टाइप से बंद अंतराल हम लोग इसे क्लोज इंटरवल के नाम से जानते हैं, और क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े कोष्ठ के अंदर a कामा b से। पहला पार्ट होता है बंद अंतराल, दूसरा ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। a लेस देन एंड इक्वल x लेस देन एंड इक्वल b, तो इसे हम लोग खुले अंतराल के नाम से पहचानते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a कामा b छोटे कोष्ठ के अंदर। कुछ बुक्स में ये इस प्रकार से भी लिखा होता है। और तीसरा इंटरवल्स होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, अर्ध खुला अर्ध बंद। a लेस देन एंड इक्वल x लेस देन एंड इक्वल b, या a लेस देन x लेस देन एंड इक्वल b। अर्थात इधर साइड क्लोज इंटरवल बनेगा a कॉमा b के साइड में ओपन इंटरवल है, इधर साइड a के साइड ओपन इंटरवल है और b के साइड क्लोज इंटरवल होगा। तो इस टाइप से हमको सबसे पहला प्राइमरी कॉन्सेप्ट यही है कि इंटरवल्स के बारे में हमें पता हो। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम पढ़ रहे हैं वर्धमान ह्रासमान, तो ये केवल खुले अंतराल पर ही लागू होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, देखो बंद अंतराल और अर्ध बंद अर्ध खुला पे लागू नहीं होता है, केवल हम ज्ञात करते हैं ओपन इंटरवल पे। तो अब हम लोग इसके बाद समझते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दोनों चीजें विशेष ध्यान से समझना है, चूंकि हमने अभी बताया था प्रारंभ में कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और समझने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो पहले इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका यही होता है केवल कि पहले हम आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर कर दें, इसके बाद आप क्वेश्चन स्वयं ही बना लेंगे। बहुत ही आसान होता है वर्धमान ह्रासमान, और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरमीडिएट का है और कैलकुलस के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत जल्दी से बच्चे के समझ में नहीं आता, क्योंकि इसको जल्दबाजी में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में कम आता है, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। दो प्रकार के सवाल होते हैं केवल। एक प्रकार का सवाल होता है जिसमें आपको इंटरवल्स दिया गया होगा, उस पर किसी फंक्शन को हमें चेक करना है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या उसमें डिक्रीजिंग है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें इंटरवल्स हमें फाइंड करना होता है, और इंटरवल्स फाइंड करके उन इंटरवल्स पे हम ये चेक करें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको एक एक चीज ध्यान से समझना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। वर्धमान और एक साइड हम ले लेते हैं ह्रासमान।
एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हिंदी के नाम हम याद रखेंगे इनके, हिंदी के साथ साथ उनका इंग्लिश नाम भी हमें मालूम होना चाहिए। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और वो इंग्लिश में क्वेश्चन जो इंग्लिश में उच्चारण है उसी को हिंदी में वो कन्वर्ट करके लिख देते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि क्या निकालना है। तो हमको यहाँ दोनों चीज़ें अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें भूलना नहीं है। सबसे पहली चीज है कि डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग बहुत आसान परिभाषा है इसकी, बहुत थोड़ा सा समझना है केवल कि अ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ x1 is greater than x2 then fx1 is greater than fx2 and x1 x2 member of open interval a comma b। ये ध्यान रखना है कि इसको चेक हम लोग केवल ओपन इंटरवल पे ही कहते हैं। तो ये बहुत आसान सी परिभाषा है इसकी। इसी टाइप से अगली डेफिनेशन अगर हम डिक्रीजिंग की समझें, यानी कि ह्रासमान क्या होता है, तो इस पर भी बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी टाइप का क्वेश्चन होता है और इसी टाइप की डेफिनेशन है। अ फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग if x1 is greater than x2 then fx1 less than fx2। तो बिल्कुल आसान चीज है कि हमें समझना चाहिए, बहुत आसान डेफिनेशन, और डेफिनेशन पे ही सवाल पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम फिर से एक बार बता देते हैं कि बहुत ही पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये विचार करना है कि ये बहुत आसान टॉपिक है, कठिन नहीं होता है, बस केवल समझने का अंतर होता है। अगर हम उस चीज को अच्छे ढंग से समझ लेंगे और एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप चुटकियां बजाते सवाल हल करेंगे। ये बिल्कुल आप याद रखिए। अब देखो यहां से अब हमें थोड़ा सा समझना है। एक चीज और बता दें कि कोई चीज अगर थ्योरिकल पोर्शन होता है तो उसको हम लोग रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक ही इमेजिनेशन पे आधारित है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हमको कैलकुलेट भी करना है और इमेजिनेशन भी उनका करना है। थोड़ा ध्यान रखिए और साथ ही साथ समझने का प्रयास करें। और कहीं आपको अगर समस्या आती है किसी प्रकार की तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस मी। अब हम लोग समझते हैं, जो चीज मैंने पढ़ाई है इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ताकि ये प्रॉपर समझ में आ जाए। इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी के नीचे हमें समझाना है। जैसे मान लेते हैं ये आपको जो हम तरीका बता रहे हैं ये पहला टाइप है। इसके बाद दूसरा टाइप एक और है। दो टाइप के सवाल होते हैं केवल, और बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने लिया, जैसे मान लेते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और बाकी इसकी सहायता से और बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। सबसे पहला हमारा कहने का मतलब पहली क्लास हमारी यही होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझें, इंट्रोडक्शन के नाम से जो होता है, और बाकी चीजें पहले दिन कुछ आसान क्वेश्चन होंगे ताकि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाए। इसके बाद अगले दिन हम लोग हार्ड क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर दिया गया है और इसके लिए दो इंटरवल्स दिए गए हैं। एक इंटरवल्स मान लीजिए हमारे पास में दिया गया 0 से इन्फिनिटी, इस पर हमें चेक करना है, और दूसरा इंटरवल्स हमको दिया गया -∞ से 0।
इन दोनों इंटरवल्स पे हमें चेक करना। हमने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें ये चीज बताई थी कि दो टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है जिसमें आपको फंक्शन के साथ साथ इंटरवल्स दिया गया होगा और उस इंटरवल्स पे हमें चेक करना होता है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि केवल उसमें फंक्शन मतलब fx का मान दिया गया होता है, फंक्शन का मान दिया गया होता है। उस फंक्शन से हमको सबसे पहले इंटरवल्स फाइंड करना होते हैं। इंटरवल्स फाइंड करने के बाद हमको उस इंटरवल्स पे ये चेक करना होता है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक बार फिर समझा देते हैं कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है किसी चीज का इंक्रीज होना, मतलब बढ़ना, वृद्धि होना, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है किसी चीज का घटना, कम होना। अब समझते हैं, देखिए कैसे हमको लगाना है। सबसे पहले इस पे चेक करना है, इसके बाद इस पे चेक करना है। ये पता लगाना है कि कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो देखो बहुत आराम से इसको समझें और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए समझिए, सबसे पहले हमको किस पे चेक करना है, 0 से इंफिनिटी। लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इमेजिनेशन पे आधारित क्वेश्चन है। एक बात और आपको समझा देते हैं कि जब कभी भी क्लोज इंटरवल लिखा होता है तो क्लोज इंटरवल में ये दोनों मेंबर शामिल होते हैं, और जब कहीं ओपन इंटरवल लिखा होता है तो ओपन इंटरवल्स में क्या होता है कि इन दोनों के बीच के मेंबर आते हैं, उसमें ए और बी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्लोज इंटरवल जो होता है उसमें ए और बी इन्वॉल्व होते हैं। तो जो ओपन इंटरवल होता है उसमें ये जो मेंबर्स लिखे हुए हैं ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, इनके बीच के मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखना है, बस इसी जगह इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो 0 से इंफिनिटी का मतलब हो गया जाकर के पॉजिटिव नंबर्स, जितनी भी संख्याएं आएंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब देखो हम लोग समझते हैं कि x1 x2 को हमने मान लिया कि 0 टू इंफिनिटी के मेंबर्स हैं। अब हमको हल कैसे करना है, देखिए तो यहाँ ऊपर हमने आपको बताया था। एक चीज और बता देते हैं आपको कि वर्धमान और ह्रासमान जो होते हैं उनको एक साथ हम लोग एक दिष्ट फलन के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको मोनोटोनिक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने आपको ये बताई कि ये जो फंक्शन है ये किन इंटरवल्स पे हम लोग निकालते हैं, ओपन इंटरवल्स पे। तो अब जरा क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें सब लोग, और अच्छे ढंग से समझना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि x1 और x2 जो है वो 0 से इंफिनिटी, ओपन इंटरवल्स जो है 0 से इंफिनिटी, इस इंटरवल के मेंबर हैं। अब देखो ऊपर थोड़ा में डेफिनेशन समझना, जो लिखा है वही कॉन्सेप्ट हमें चलना है। हमने क्या बताया कि ए फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग इफ x1 इज ग्रेटर देन x2। तो हमको मान लेना है, देखिए x1 इज ग्रेटर देन x2, बहुत ध्यान से समझना है सवाल को। ये हमने मान लिया, ठीक। अब हमें ऊपर भी पता होना चाहिए कि fx की वैल्यू x² है, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो अब यहां तक ये x1 x2 ही केवल लिखे हैं, लेकिन अगर ये स्क्वायर फॉर्म में हो जाए तो ऊपर वाली वैल्यू हमें मिल सकती है, क्योंकि हमको जो इसमें निकलना क्या चाहिए कि x1 इज ग्रेटर देन x2, तब हमारे पास में रिजल्ट आना चाहिए fx1 इज ग्रेटर देन fx2। अब जरा समझें कि जैसे ये x1 इज ग्रेटर देन x2 हमने लिया, यही लेके चलना है। अब इसके दोनों साइड अगर हम x1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां से x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x1 एंड x2। ये रिलेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दोनों साइड हमने x1 का मल्टीप्लाई लिया तो x1 स्क्वायर इज इक्वल x2 स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार से इसी इक्वेशन में अब हम x2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो x2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आएगा, x1 इंटू x2 इज ग्रेटर देन x2 का मल्टीप्लाई करेंगे x2 स्क्वायर हो जाएगा। रिलेशन नंबर सेकेंड। अब थोड़ा यहां समझना है ध्यान से कि x1 की वैल्यू x1 स्क्वायर x1 इंटू x2 से ग्रेटर देन का मतलब बड़े हैं। x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x1 एंड x2, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर। तो यहां से दोनों रिलेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि x1 स्क्वायर सबसे बड़े हैं और x2 स्क्वायर सबसे छोटे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
यहां से हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर। भाई ये सबसे बड़े हैं और ये सबसे छोटे हैं, आप समझ सकते हैं फिर दोबारा से, x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x1 एंड x2। जो x1 एंड x2 यहां लिखा है वही x1 एंड x2 यहां लिखा हुआ है, तो x1 x2 का मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन x2 स्क्वायर। तो इससे ये बड़ा है, यही ये लिखा है इससे बड़ा, ये तो सबसे बड़ा कौन होगा, x1 स्क्वायर, सबसे छोटा कौन होगा, x2 स्क्वायर। तो यहां से हमको रिजल्ट मिला x1 स्क्वायर इज इक्वल x2 स्क्वायर। अब यहां हमें समझना है ये x1 और x2 जो थे वो किसके मेंबर थे, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, यानी कि पॉजिटिव नंबर थे x1 और x2। अब देखो यहां से हमको क्या पता चलता है, x1 स्क्वायर, यहां आप देखिए fx इज इक्वल x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर यहां x1 स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, fx1 की, और अगर यहां x2 सपोज करेंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, fx2 की, यानी कि ग्रेटर देन fx2। तो यहां पे जो रिजल्ट हमारे पास आया वो क्या कंडीशन बनी, x1 इज ग्रेटर देन x2 देन fx1 इज आल्सो ग्रेटर देन fx2। तो यहां वही चीज हमें निकल के आ गई है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हमको इसके साथ दूसरे इंटरवल्स पे हमें चेक करना है। देखिए समझिए, अब हम दूसरे इंटरवल्स पे चेक कर रहे हैं। अब हमें कहां पे चेक करना है, -∞ टू 0। अब ध्यान दें, लेट x1, x2 बिलोंग टू -∞ टू 0। अब की बार क्या है कि x1 और x2 जो हैं वो -∞ 0 इस इंटरवल्स के मेंबर हैं। अब थोड़ा ध्यान ये रखना कि -∞ टू 0 मतलब सबसे छोटी वैल्यू -∞, सबसे बड़ी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू 0 है। इनके बीच के सारे नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जो x1 x2 हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। अब थोड़ा ध्यान से यहां समझें सब लोग, हमको कंडीशन क्या लेना है, अभी इनसे हमें मतलब नहीं, केवल यही चीज हमें लेके चलना है, x1 इज ग्रेटर देन x2। देखो x1 इज ग्रेटर देन x2, ये हमने लिया, जैसे यहां हल किया था 2 टू 0 इस इंटरवल पे चेक करेंगे तो x1 x2 हमने मान लिया कि माना x1 और x2 -∞ टू 0 यहां से मेंबर हैं। अब वही कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है, x1 इज ग्रेटर देन x2। अब देखो इसमें दोनों पक्षों में क्या करेंगे, x1 का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहां किया था। तो जब x1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर लेस देन x1 इंटू x2। अब समस्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि यहां पे तो आपने सर बताया था x स्क्वायर किया था तो x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x1 इंटू x2, लेकिन यहां क्या हुआ कि x1 स्क्वायर, x1 का मल्टीप्लाई हमने किया तो x1 और x1 का मल्टीप्लाई x1 स्क्वायर हो गया, लेकिन ये जो साइन है वो लेस देन में कैसे बदल गया, समझो। देखो बहुत आसान चीज है। देखो पहले क्या था कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में जो भी मेंबर्स हमने लिए थे वो पॉजिटिव थे। अब क्या है कि -∞ टू 0, -∞ टू 0 का मतलब है -∞, -10, -9 और लास्ट पॉइंट क्या होगा 0, -1, -2, -3, इसी प्रकार से बहुत सारे और मेंबर्स होंगे। तो अब देखो यहां से, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ओपन इंटरवल्स जो होते हैं उनमें से ये दोनों मेंबर्स शामिल नहीं होते हैं, इनके बीच के मेंबर्स होते हैं, इनको नहीं लेना होता है। तो अब हम ओपन इंटरवल ही तो है, तो -∞ टू 0 का मतलब इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब हमको यहां समझना है कि x1 इज ग्रेटर देन x2 लेना है। मान लीजिए x1 की वैल्यू हमने -2 ली और x2 की वैल्यू हमने -3 ली है या -4 ले सकते हैं। ये चीज हमें पता होना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स -2 बड़ा होगा, -4 छोटा होगा। अब जरा गौर से समझना कि ये x1 का काम कर रहे हैं और ये x2 का काम कर रहे हैं। अब x1 का मल्टीप्लाई किया है दोनों पक्षों में, तो x1 की वैल्यू -2, अगर -2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो जरा ध्यान दें थोड़ा सा, क्या बनेगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया।
अब थोड़ा ध्यान से समझें, हम अभी यहाँ कोई साइन नहीं लगा रहे हैं, आप लोग ही देखेंगे, आप लोग ही समझेंगे और आप ही लोग बताएंगे साइन कौन सा लगेगा। 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 8 माइनस माइनस हो गए प्लस। अब देखो यहाँ पे तो हमने लिया था -2 इज ग्रेटर देन -4, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि +4 है, ये +8 है, तो हमको ये पता है कि 8 इज ग्रेटर देन। पहले साइन हमारा ग्रेटर देन था, अब साइन कैसा हो गया, लेस देन। वही चीज यहां हुआ है, माइनस डिजिट जब हम लेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन हमारा लेस देन बदल जाएगा ग्रेटर देन का। तो इसी प्रकार से थोड़ा समझें ध्यान से। अब दोनों साइड में हम x2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो x2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 इंटू x2, और यहां पर भी लेस देन हो जाएगा x2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को समझेंगे जैसे पहले समझा था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ध्यान दें सब लोग, x1 स्क्वायर लेस देन x1 इंटू x2, मतलब x1 स्क्वायर छोटे हैं x1 इंटू x2 के मल्टीप्लाई से। इधर क्या है, दूसरे इक्वेशन में क्या है, x1 एंड x2 इज लेस देन x2 स्क्वायर, मतलब कहने का ये कि x1 और x2 छोटे हैं किनसे, x2 स्क्वायर से। फिर से एक बार समझें कि x1 स्क्वायर से बड़े हैं x1 इंटू x2, ग्रेटर देन है, और x1 एंड x2 से बड़े मतलब ग्रेटर देन है x2 स्क्वायर। तो इस दोनों इक्वेशंस को अगर एक साथ हम लोग कंबाइन करके देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, x1 स्क्वायर, सबसे छोटा कौन है, x2 स्क्वायर। तो यहां इक्वेशंस को हल करेंगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से समझें कि ये वैल्यू हमारे पास फंक्शन की दे रखी थी fx इज इक्वल x स्क्वायर। ये x स्क्वायर तब है जब यहां वैल्यू x है, अगर ये x1 में कन्वर्ट हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू fx की नहीं रहेगी, fx1 की हो जाएगी, तो वहां से आ जाएगा fx1। अब यहां अगर x2 स्क्वायर हम सपोज करें कि यहाँ x की जगह x2 स्क्वायर है, तो वो वैल्यू fx की जगह पे fx2 की हो जाएगी, यानी कि fx2। तो ये कंडीशन किसकी है कि अगर हम x1 इज ग्रेटर देन x2 लेते हैं तब निकल के आता है fx1 लेस देन fx2, तो उस दौरान क्या होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो यहां हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि इनको पढ़ने के साथ साथ कम से कम हमें क्वेश्चन की जो भी सब्जेक्ट है उसकी टर्मिनोलॉजी तो हमको मालूम होना चाहिए, कम से कम बहुत ज्यादा ना पता हो तो कम से कम इंग्लिश नाम उसका हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से पढ़ने के बाद और उच्च स्तरीय क्लासों में जाएंगे, उच्च स्तरीय क्लासों में अधिकतर जगह पे सारी चीजें इंग्लिश में ही आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इस तरीके से ये सवाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, और ये पहला टाइप है जिसमें क्या होता है कि वर्ग अंतराल यानी इंटरवल्स दिया होता है, उस इंटरवल्स पे हमें चेक करना होता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी और सवाल इससे रिलेटेड हैं उनको भी आपको लगाना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस टाइप से एक टाइप के सवाल हम लोगों ने समझ लिए हैं। एक टाइप के सवाल का मतलब है कि उन सवालों में इंटरवल्स दिया होता है फंक्शन के साथ साथ, और उस इंटरवल्स पे हमें चेक करना होता है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब दूसरे टाइप के सवाल हम लोग समझते हैं, और निरंतर पढ़ने से निश्चित चीजें समझ में आती हैं, तो हम लोग देर ना करते हुए दूसरा टाइप समझते हैं। दूसरे टाइप के सवाल होते हैं जिनमें एक फंक्शन के साथ साथ इंटरवल्स नहीं दिया होता है, तो हमको फंक्शन के साथ इंटरवल्स फाइंड करना होता है, फिर उन इंटरवल्स पे हमें चेक करना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ध्यान रखिए, जुड़े रहिए, डरिए नहीं। तो दूसरा टाइप हमारे पास में मतलब क्वेश्चन का दूसरा टाइप हमें सीखना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम इसको क्या करते हैं कि ऐसे अचानक आपको सिखाएंगे तो हो सकता है आप समझ ना पाए, क्योंकि हमने बताया था ये इमेजिनेशन पे आधारित क्वेश्चन है अधिकतर। तो सबसे पहले हम लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वर्किंग स्टेप्स समझ लेते हैं, बस उन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, और क्वेश्चन जैसे ही आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, यकीन मानिए। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है वर्किंग स्टेप्स, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हम चलते रहेंगे, पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली वर्किंग स्टेप्स, सबसे पहली स्टेप ये है कि हमको फंक्शन दे रखा होगा,
fx की वैल्यू दे रखी होगी, जो कुछ भी दे रखी हो सवाल में होगी। दूसरी वर्किंग स्टेप क्या है कि जो भी वैल्यू दे रखी होगी इस वैल्यू से हमको f डैश x की वैल्यू फाइंड करना। f डैश x का मतलब आप लोग समझते हैं, चूंकि पढ़ चुके होंगे, डिफरेंशिएशन हमें करना होता है फंक्शन का, वही fx होता है, f डैश होता है सॉरी। तो f डैश x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण स्टेप कि इस f डैश x को 0 के बराबर करा देते हैं। f डैश x इज इक्वल 0। 0 के बराबर कराने से क्या होगा, 0 के बराबर जब हम कराएंगे तो हमको x की वैल्यू मिलती है, a, b, c इस टाइप से x की वैल्यू निकल आएगी। मोस्टली x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ही f डैश x को 0 के बराबर कराते हैं। चौथी स्टेप क्या है, जब x की वैल्यू हमें मालूम चल जाती है, 2 निकले 3 निकले कुछ भी निकले, तो उससे क्या होता है कि इंटरवल्स फाइंड करना होता है। इंटरवल्स फाइंड करते हैं, a, b, b, c, c, d, जो भी निकले। ये फॉर एग्जांपल है, मैंने आपको समझाया है। इंटरवल्स निकालना भी अभी बताएंगे आपको, जब क्वेश्चन बताएंगे इससे आधारित तो आपको निकालना भी बताएंगे इंटरवल्स कैसे निकाले जाते हैं, बेहद आसान होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है कि एक एग्जांपल की तरीके से लिख दिया ताकि ओपन इंटरवल्स इस टाइप से हमें मालूम चल सके। और इसके बाद पांचवी स्टेप एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। तो सबसे पहले तो हम इससे पहले चौथी स्टेप की बात कर लेते हैं, यहां से इंटरवल्स हम फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद इस इंटरवल्स को, जो इंटरवल्स हमें फाइंड हुए हैं, इन इंटरवल्स को हम पुट ऑफ करके देखते हैं। f डैश x यहां पर है, आप समझ लें। इस f डैश x पे इस इंटरवल्स को रख के देखते हैं। अगर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, और अगर f डैश x लेस देन 0 होता है तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। बेहद आसान क्वेश्चन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिस प्रकार से मैंने बताया है इसी प्रकार से हमको चलना है, और आप यहां शुरुआत से चालू करेंगे लगाना और मंजिल तक पहुंच जाएंगे चुटकियों में ही।